अब धुरंधर की बात कर लेते हैं। देख ली ना सबने? कोई रह तो नहीं गया? इधर बताओ, जो रह गए आपके लिए न्यूज लेके आई है ये। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी। उनको तो चलो हम खबर बताएंगे कि देख ली तो दोबारा देखने का मन होगा, दोबारा तिबारा। अब ऑप्शन है वीकेंड पे, बिल्कुल। आपका वीकेंड अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मन है कि दोबारा आप देख सकते हैं। मुझे तो गाने ही बड़े पसंद है। गाने तो बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारे गाने, बहुत प्यारे गाने। चलिए भाई, रिलीज हो गई ओटीटी पर धुरंधर, और वीकेंड आप आराम से चाहें तो दोबारा देख सकते हैं। बहुत से लोग हमको मिले जिन्होंने कहा हम दोबारा तिबारा भी देख सकते हैं। तो जब इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने इसका अनाउंसमेंट किया था, आज फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। जी हाँ, देखिए, फिल्म धुरंधर ओटीटी पर रिलीज हुई तो दर्शकों में काफी खुशी देखी जा रही है। साथ ही साथ दर्शकों की नाराजगी भी सामने आ रही है। आखिर क्यों ओटीटी पर धुरंधर देखने के बाद दर्शक ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, देखिए। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और रणबीर सिंह की मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर ओटीटी पर आ गई। ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। तब से अब तक ये फिल्म हर दिन कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। अब धुरंधर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, लेकिन ओटीटी पर इसके आने पर खुशी के साथ ऑडियंस में नाराजगी भी खूब नजर आ रही है। खास बात यह है कि फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु में रिलीज किया गया है, लेकिन रिलीज के कुछ ही घंटों में कई यूजर्स ने फिल्म को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फैंस का कहना है कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया वर्जन सेंसर्ड है। कहा तो ये भी जा रहा है कि फिल्म से करीब 9 मिनट का हिस्सा काटा गया है और कई डायलॉग्स को म्यूट किया गया है। इसी से लोग नाराज हैं। बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा चुकी धुरंधर के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन हैरान करने वाला है। एक यूजर ने लिखा है कि आपने फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया है, फिर भी शब्दों को म्यूट और सेंसर्ड कर दिया गया है। इस ऐप पर मौजूद हर दर्शक 18 साल से ऊपर है, तो इतनी कटौती और सेंसरशिप के साथ फिल्म देखने का क्या मतलब है? इस तरह आप फिल्म की नेचुरल और रॉ वाइब्स ही खत्म कर रहे हैं। एक दूसरे दर्शक ने नेटफ्लिक्स को टैग करके लिखा है, आप लोगों से वाकई बहुत बड़ी निराशा हुई है। जब हर कोई अनसेंसर्ड वर्जन की उम्मीद कर रहा था, तो आपको इसे सेंसर करने की जरूरत ही क्या थी? ए रेटेड फिल्म को सेंसर करना अपने आप में एक मजाक है, जबकि एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में कोई कट नहीं थे। दरअसल सिनेमा घरों में फिल्म लगभग 3 घंटे 34 मिनट की है, जबकि डिजिटल वर्जन लगभग 3 घंटे और 25 मिनट का है। ओटीटी पर रिलीज के बाद मेकर्स अब धुरंधर पार्ट 2 की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जो 19 मार्च को रिलीज होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर मर्दानी 3 ने दस्तक दी है, तो दूसरी ओर ओटीटी पर धुरंधर ने। इसके अलावा भी कई फिल्में और सीरीज हैं जो कि आज रिलीज हुई हैं, जिनकी जबरदस्त क्रेज बनी हुई है। बिल्कुल, और फिल्मों में दिलचस्पी रखने वालों को इस वीकेंड पर तमाम ऑप्शंस की सौगात मिल गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन कौन सी वो फिल्में और सीरीज हैं और किस प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज हुई हैं। बीते साल दिसंबर में जहां थिएटर्स में धुरंधर का धमाल नजर आया, तो वहीं इस महीने बॉर्डर के साथ दर्शकों को देशभक्ति का रंग भी दिखाई दिया। लेकिन ओटीटी पर भी फिल्मों और सीरीज दर्शकों का मनोरंजन इस दौरान करते रहे। और अब आज है जनवरी का आखिरी शुक्रवार, और ये दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए एक बार फिर बेहद खास है, क्योंकि आज बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक जो फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई हैं, उनकी कहानी, उनका प्रेजेंटेशन यकीनन आपको इम्प्रेस करेगा। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ फिल्मों और वेब सीरीज की बात करते हैं। साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाऊ स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने 1.5 महीने से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाए रखा। अभी तक दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करने वाली धुरंधर ने आज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी दस्तक दे दी है। विजय सेतुपति, अरविंद स्वामी, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ जाधव जैसे कई और नामचीन स्टार से सजी गांधी टॉक्स भी आज वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। दशकों बाद बनी साइलेंट मूवी में लालच, भ्रष्टाचार और एक आम आदमी के संघर्ष को दर्शाया गया है, जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और मराठी भाषा में रिलीज किया गया। आज रानी मुखर्जी की कॉप थ्रिलर मर्दानी 3 भी थिएटर में रिलीज हो गई।
एक बार फिर से आईपीएस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय बनकर रानी एक गंभीर मुद्दे को उठाती दिख रही हैं। फिल्म के जरिए बाल तस्करी के कड़वे सच को उजागर किया जा रहा है। आज भूमि पेडनेकर की 7 एपिसोड वाली नई वेब सीरीज दलदल भी Amazon प्राइम वीडियो पर एंट्री ले चुकी है, जिसमें भूमि मुंबई क्राइम ब्रांच की नई डीसीपी रीटा फरेरा का किरदार निभा रही हैं। इसमें वो सीरियल किलर द्वारा बेरहमी से किए गए मर्डर्स की जांच करती हैं। ये हत्यारा सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाता है। स्पोर्ट्स ड्रामा मिरेकल द बॉयज ऑफ 80 भी आज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई, जो एक डॉक्यूमेंट्री है। इस वेब सीरीज में 1980 के विंटर ओलंपिक्स में यूएस हॉकी टीम मिरेकल ऑफ आइस का ओरिजिनल फुटेज दर्शाया गया है। यानी मनोरंजन की दुनिया में इन जैसी कुछ और फिल्में और वेब सीरीज के साथ फुल एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त है, जो दर्शकों के जबरदस्त एंटरटेनिंग वीकेंड का भरोसा भी देता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात कर लेते हैं माघ मेले में होने वाले अगले स्नान यानी कि माघी पूर्णिमा स्नान को लेकर, जिसके बारे में काफी महत्ता है, मान्यता है। आप में से कोई जाना चाहेगा? क्योंकि हम तो कई लोग जा चुके हैं। मैं तो जाना चाहती थी, कुंभ भी नहीं जा पाई, अब माघ मेला भी जाना चाहती हूँ क्योंकि 2 ही स्नान अब रह गए हैं। खुशी, आपको क्या लगता है? मैं भी जाना तो चाहूंगी, लेकिन वो ये ना अक्सर जो आप चाहते हो वो नहीं की कोई लिस्ट है ना, और आपको पता है बुलावा वाली बात है ना कि अगर ये भी बात है, किस्मत में होगा गंगा मैया बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बुलाएंगे। तो आपको बता दें, देखिए माघ मेले का अपना महत्व होता है, लेकिन अब माघी पूर्णिमा पर महास्नान ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है। बिल्कुल, और 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा है और इस दिन की महत्ता को देखते हुए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के यहाँ पहुंचने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। माघी पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। यही नहीं, कई लोग इस दिन के स्नान के बाद कल्पवास का समापन भी करते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान से आत्मा अमृतमय हो उठती है, पुण्य की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि हो जाती है, और यही माघ स्नान का सार है। माघी पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज माघ मेले में पहुंचने का अनुमान है, इसलिए अभी से तैयारियां तेज हो गई हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है, पाप नाश होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। कल्पवासियों के लिए तो ये स्नान विशेष महत्व रखता आया है। पंचांग के अनुसार 1 फरवरी यानी रविवार को माघ पूर्णिमा का स्नान होगा। 1 फरवरी को पूर्णिमा तिथि सुबह 5:52 से शुरू होकर अगले दिन 2 फरवरी को सुबह 3:38 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने का सबसे शुभ समय ब्रह्म मुहूर्त होता है, और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू होकर सुबह 6:17 तक रहेगा। हालांकि इसके बाद भी स्नान किया जा सकता है। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा पर कई शुभ संयोगों का निर्माण होने जा रहा है। माघी पूर्णिमा को कल्पवास विश्राम ले लेता है। बहुत से लोग त्रिष्ठा स्नान करके वापस होते हैं। जो लोग माघी पूर्णिमा स्नान करना है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की बेला से लेकर के सायंकालीन तक पूर्णिमा का जो है मुहूर्त है, किसी भी समय स्नान दान कर सकते हैं। जो भी स्नान दान करते हैं उसका पुण्य फल उनको अर्जित होता है, और उसी इच्छा के आधार से यहाँ पर 4 प्रकार के पदार्थ भरे होते हैं। 4 पदार्थ भरे भंडारू, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भरा हुआ है, माघी पूर्णिमा में स्नान करने पर और जो इच्छित फल मांगने की आकांक्षा करते हैं उनको प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर शुभ संयोग है, क्योंकि ये जो है कई वर्षों के बाद ऐसे संयोग बने हैं इस माघ मेले के अंतर्गत, इसलिए इसमें कई प्रकार का पुण्य फल प्राप्त होता है। रविवार को माघी पूर्णिमा के दिन चतुर्ग्रही योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग बनेगा। पुष्य नक्षत्र और रवि पुष्य जैसे शुभ योगों का निर्माण भी होने जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन देवता भी संगम में स्नान करने आते हैं और पृथ्वी पर ये क्षण अमृत तुल्य हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
माघ मेले में केवल श्रद्धालुओं की ही आस्था के रंग नहीं बिखर रहे हैं, बल्कि सन्यासियों की अद्भुत परंपराओं की भी साक्षात तस्वीरें आपको दिख रही हैं। यहाँ पहुंच रहे लोगों को उत्सुकता से भर दे रही है। बिल्कुल, माघ मेले में ऐसे 2 भक्तों से आपको हम मिलवाएंगे जो आस्था की नई कहानी गढ़ रहे हैं। एक राम भक्ति में लीन होकर लोगों को अनोखा उपहार दे रहे हैं, तो एक 4 साल का बच्चा अपनी भक्ति से सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संगम की त्रिवेणी पर आस्था की बयार बह रही है। देश विदेश के कोने कोने से प्रयागराज की पवित्र धरती पर आए साधु संत माघ मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। भक्ति के अनोखे और अद्भुत रंग भी देखने को मिल रहे हैं। साधु संत जहां अपनी खास वेशभूषा और कठिन साधना से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, माघ मेला में आए एक 4 साल का बच्चा अपनी भक्ति से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। बच्चा आया तो था अपने माता पिता के साथ, लेकिन यहाँ आकर उसका मन पूरी तरह से धर्म और अध्यात्म में रम गया है। 4 साल का सार्थक पूजा भी करता है और गुरु का आशीर्वाद भी लेता है। गुरु भी उस पर अपना प्रेम लुटाते हैं। सार्थक द्विवेदी, मगर यहाँ पे मुझे नागा साधु किया जाता है। तो कोई यहाँ पर आप श्लोक वगैरह भी गाते हैं? हाँ। क्या सुनाएंगे? कराग्रे वस्ते कर मध्य सरस्वती कर मूर्ति गोविंद प्रभाते कर दर्शन समुत सरस्वती गोविंद प्रभाते कर दर्शन सदरो। तो यहाँ पूजा पाठ करते हैं? क्या क्या करते हैं आप? पूजा पाठ तो नहीं करते। आरती करते हैं? गंगा स्नान भी करते हैं सुबह? बालक अपने माता पिता के साथ कल्पवास में आया हुआ है और आने के बाद जब हमारे पास आने लगा तो यहाँ पर भगवान की आराधना को होते हुए देख करके इसके मन में ऐसी उत्कंठा जागृत हुई कि ये ज़्यादातर समय यहीं पर देता है और यहीं पर साथ में बैठ करके आरती पूजा वंदना सारी कुछ देख करके उसी में लगा रहता है और इसीलिए ज़्यादातर समय नंगा रहता है। तो सारे लोग इसको नंगा साधु कहना प्रारंभ कर दिए और इसके अंदर इसके लिए उत्कंठा बढ़ती जा रही है। इसको देख करके लगता है कि भविष्य में ये भक्ति के ऊंचाई चरम तक पहुंचेगा और बहुत कुछ जीवन में कर सकेगा। प्रयागराज में भक्ति का एक स्वरूप आपको दिखाते हैं। इन्हीं में एक रूप है श्री राम की भक्ति का। चावल के दाने पर राम नाम का लेखन, जिसे बेहद ही श्रद्धा भक्ति से कर रहे हैं जौनपुर के रहने वाले मनीष पाल। मनीष पाल माघ मेला शुरू होते ही यहाँ आ गए थे और अब तक 11,000 राम नाम लिखे चावल के दाने लोगों को भेंट कर चुके हैं। मनीष मौजूदा वक्त में कानपुर में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने का काम करते हैं और वो पहले भी 1008 चावल के दानों पर भगवान शंकर का नाम लिख चुके हैं। ईश्वर के प्रति मनीष पाल की अटूट आस्था उन्हें माघ मेले में ले आई है, जहाँ आने वाले श्रद्धालु मनीष के इस हुनर को देखकर काफी हैरान भी हो रहे हैं। संगम की रेती पे लगे माघ मेले में साधु संतों के रूपों के साथ भगवान राम का भी एक रूप नज़र आता है। सबसे बड़ी बात, एक चावल में भगवान राम का नाम लिखकर फ्री में एक शख्स बांट रहा है। ये प्रयागराज का माघ मेला का आप देखेंगे हनुमान मंदिर का द्वार है और जन आश्रम भी यहीं पर है और उसी के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो चावल के दाने पर श्री राम लिख रहे हैं और उसके बाद लोगों को फ्री में ये चावल दे रहे हैं। आप देखिएगा पैक करते हैं बाकायदा राम के पोस्टर्स के साथ और ये हर दिन हजारों चावल के दाने आम आदमी को देते हैं इस आशय से कि भगवान राम की पूजा अर्चना के साथ ये भगवान राम का स्मरण करा सके, लिहाजा ये यहाँ पर आकर बना भी रहे हैं। कहाँ से आए भैया आप? जौनपुर जिला। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? जी, मैं चावल के दाने पे प्रभु श्री राम का नाम लिखता हूँ। हाँ, क्यों, कैसे, कितना महीन काम है, कैसे करते हैं? जी, सब प्रभु कृपा है और ये माइक्रो आर्ट का एक पार्ट है जो है। लेकिन नहीं लगता कि संगम पे आए हैं आप? जी हाँ। और भगवान राम की फ्री सेवा कर रहे हैं, पैसे की बड़ी ज़रूरत होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं होती है और हमारे प्रभु श्री राम का नाम है तो यहाँ पे पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं। भगवान के राम में क्या बात है जो आप फ्री निःशुल्क बांट रहे हैं? प्रभु राम का जो जीवन काल रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमें, जो हमें प्रेरित करता है जीवन में अच्छा करने के लिए। और
लोगों के लिए अच्छा करने के लिए, इसलिए जो है हम प्रभु राम का नाम लिख रहे हैं। क्या क्या मनीष की राम भक्ति और सेवा भाव देखकर लोग उन्हें जमकर आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उनके राम काज को संवार भी रहे हैं। हमारे राम का सेवा करने के लिए निःशुल्क और इतने मतलब छोटी सी चावल के ऊपर श्री राम लिख कर लोगों को फ्री देना हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि इसलिए कि प्रभु के शरण में जो चले जाते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं होती है। मनीष पाल पेशे से इंजीनियर हैं। उनकी पत्नी भी इंजीनियर हैं। उनका कहना है कि राम नाम लिखे चावल के दाने से वो लोगों में भक्ति की भावना को और उग्र करना चाहते हैं। इसके साथ मनीष भक्ति और टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। और पहाड़ी इलाकों की खूबसूरती अब आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर की वादियों में भी इन दिनों बर्फबारी से माहौल बेहद शानदार हो गया है। सैलानियों की मौज है। बिल्कुल बेइंतहा हिमपात से यानी कि स्नोफॉल जबरदस्त हो रहा है। कई जगह रास्ते हालांकि बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने के लिए सेना और बीआरओ के कर्मचारी हमेशा की तरह जुटे हुए हैं। मुश्किलें तो हैं, लेकिन बर्फबारी से घाटी की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जोरदार हिमपात के कारण जम्मू कश्मीर में पहाड़ों का जर्रा जर्रा बर्फ से ढका पड़ा है। जम्मू कश्मीर की वादियों में कुदरत ने इन दिनों बर्फ से ऐसी तस्वीर बना दी है जिसका दीदार हर कोई करना चाहेगा। ये तस्वीरें राजौरी के कोटरंगा और कंडी इलाके की है। यहाँ पर हर ओर बिखरी बर्फ सैलानियों को खूब आकर्षित कर रही है। दूर दूर से यहाँ लोग बर्फ का मजा लूटने आ रहे हैं। बच्चे हो या जवान, सभी इस माहौल में मस्ती करते नहीं थक रहे। इलाके का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहाँ अभी बर्फ न हो, लिहाजा सफर में आते जाते लोग जहाँ मर्जी हो थम जाते हैं और बर्फ पर मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ रहे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में पंचारी, जो वैष्णो देवी के धाम से नजदीक है, हाल के दिनों में वहाँ भी जमकर हिमपात हुआ और माहौल शानदार हो गया। ऐसे में वहाँ पहुँचे कुछ लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। अब आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बनी एक और शानदार तस्वीर। चांदी की तरह चमक रहे पहाड़ और उनके बीच से सूरज के उगने का इंतजार। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर में डोडा के भालेसा इलाके की है। पहाड़ी चोटियों से लेकर उन पर मौजूद दरख्तों तक सब कुछ बर्फ के साए में है। हालांकि हिमपात थमा तो आसमान में सूरज उगने के भी आसार नजर आने लगे, लेकिन अगर फिर से बर्फ पड़ी तो यहाँ पर माहौल ऐसा ही दिखने वाला है। वहीं कश्मीर के गांदरबल और लद्दाख के द्रास को जोड़ने वाले जोजिला पास के इलाके में जोरदार बर्फबारी के बाद माहौल बेहद खूबसूरत हो गया। सफेद बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़कों की रेखा यहाँ पर शानदार दृश्य पेश कर रही है। बर्फबारी से इस इलाके में लोगों को सूखी ठंड से तो राहत मिली, लेकिन हिमपात इतना जमकर हुआ कि रास्ते पर आवागमन मुश्किल हो गया। ऐसे में सेना और बीआरओ की टीमें मिलकर इस रास्ते को खोलने में जुटी हुई हैं। जोजिला सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी दर्रा है। 11,500 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में मौसम का हाल काफी खराब रहता है। भारी बर्फबारी होती है, अक्सर एवलांच होते रहते हैं और तापमान -20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। बीआरओ के प्रोजेक्ट बीकन के तहत सेना की मदद से हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी यही है कि ये सड़क चालू रहे। ऊंचाई वाले इलाके में सेना की काफिलों की आवाजाही, साजो सामान और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई के लिए ये अहम लाइफलाइन है। लिहाजा ऐसे माहौल में यहाँ पर सड़क से बर्फ हटाने के लिए हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस जेसीबी और भारी भरकम मशीनें लगातार बर्फ हटाकर रास्ता बनाने का प्रयास कर रही हैं।
ये 1-2 दिन की बात नहीं है, बल्कि जब तक बर्फबारी होती रहती है तब तक इसी तरीके से यहाँ पर मशीनों की गड़गड़ाहट चालू रहती है और राहत से बर्फ हटाने का काम चलता रहता है। जाड़े में हर दिन सुबह दिन निकलने से पहले ही बीआरओ के कर्मचारी और मजदूर शून्य से नीचे तापमान में भी कैंप से बाहर निकल जाते हैं। बर्फ हटाने के लिए भारी भरकम मशीनें तैनात कर दी जाती हैं ताकि बर्फबारी और एवलांच के चलते जमा हुए मलबे को हटाया जा सके। हमारा लक्ष्य यही रहता है कि 12 बजे से 2 बजे तक सड़क को साफ करके आवागमन के लायक बना दिया जाए। उधर जम्मू कश्मीर के इलाके में इतनी जोरदार बर्फबारी हुई कि इसके कारण मुगल रोड पर आवाजाही बंद हो गई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की 79 आरसीसी टीम जेसीबी और मशीनों की मदद से बर्फ हटाकर रास्ता खोलने में लगी हुई है ताकि आवाजाही सामान्य हो सके। बर्फबारी के कारण पुंछ जिले में मुगल रोड पर पीर की गली से होकर पुंछ से कश्मीर के बीच और कश्मीर से पुंछ के बीच हीरपुर होकर आवाजाही ठप हो गई। लिहाजा बीआरओ की टीम लगातार युद्ध स्तर पर सड़क खोलने की कोशिश में जुटी हुई है। मकसद यही है कि जल्द से जल्द बर्फ हटे, रास्ता खुले और आवाजाही सामान्य हो सके ताकि आम लोगों की जिंदगी की रफ्तार ठप न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको बिहार की ऐसी जेल दिखाते हैं जो खुद में मिसाल बन गई है। इस जेल का माहौल बाकी जेलों से काफी अलग है। यहाँ अगर कोई कैदी पढ़ना चाहे या खेलना चाहे तो कैद की अवधि पूरा होने पर अपनी जिंदगी में कामयाबी का मुकाम भी हासिल कर सकता है। बिल्कुल, आपको हम बता दें कि यहाँ के कैदियों का खुद का कम्युनिटी रेडियो भी है। जेल में खेल कूद का माहौल है और तो और यहाँ खान सर की क्लास भी लगती है। यहाँ के तमाम कैदी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ अक्सर भजन कीर्तन के साथ आस्था का माहौल भी रहता है। कहने को ये जेल है, लेकिन यहाँ हर जिंदगी आजाद है। सासाराम की ये जेल हर रोज गीत संगीत की ऐसी ही महफिल से सजती है। कोई कैदी हारमोनियम पर सुर साधता है तो कोई ढोलक की थाप पर माहौल बना देता है। ढोल मंजीरे की आवाज में जेल के भीतर यही वो जिंदा दिली है जो सासाराम के इस कारागार को खास बनाती है। ये जेल एक तरह से जिंदगी का ऐसा खुला मैदान है जहां आवाजों की कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ के कैदी कम्युनिटी रेडियो चलाते हैं और रेडियो पर अपनी आवाजों से दोस्ती के नए दायरे बनाते हैं। खेलने के लिए खुला मैदान है जहां वॉलीबॉल तो होता ही है, साथ ही जेपीएल यानी जेल प्रीमियर लीग भी यहाँ हो चुका है। इंस्पिरेशन जो मेरी है वो मेरे पिता श्री मुरलीधर राय जो जिला पदाधिकारी गोपालगंज रहे, उनके द्वारा ही जो है इंस्पिरेशन मिला मुझे कि जेल को जो है बहुत प्रायोरिटी पर रखना है और जेल के अंदर जो बंदी हैं उनको एक ऐसे नागरिक के रूप में बदल के समाज में वापस करना है जहां वो समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान कर सके। सासाराम के मंडल कारागार में करीब 1000 कैदी हैं, लेकिन सबको यहाँ जिंदगी एक दूसरा मौका दे रही है। जेल में ऑपरेशन विहान के तहत तमाम सुधार कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ कैदियों के लिए खान सर की क्लास भी चलती है और किताबों के बीच बैठकर कैदी जिंदगी के जरूरी सबक भी सीख सकते हैं। यहाँ ऐसे कई कैदी हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ये मिशन बिहान के तहत उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग की पहल है कारा विभाग की, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको अगर हम लोग अपराध की दुनिया से वापस अगर मुख्य धारा में ले आएंगे तो आने वाले 40 सालों के लिए हम जो है अपराध रोक पाएंगे। सासाराम की इस जेल ने छोटी से छोटी कोशिशों से जेल और कैदी की परिभाषा बदल डाली है। यहाँ दंड का विधान कम, न्याय और सम्मान की परंपरा नजर आती है। बुजुर्ग कैदियों के लिए यहाँ रामायण का पाठ होता है। यहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा सत्य, प्रेम, करुणा की भी सीख देती है।
जेल के ज्यादातर कैदियों को कंप्यूटर चलाना आता है। जेल प्रशासन की कोशिश यही है कि यहाँ से निकलकर कैदी जब बाहर जाएं, तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल होने में कोई दिक्कत न आए। सासाराम से रंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।